राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज का यह पॉडकास्ट 2 या 3 भाग में बनेगा। पहले भाग में हम यह ज्ञान श्रवण करेंगे कि जो संबंधी या तीसरा व्यक्ति किसी पत्नी के वैध विवाहिक संबंध को तोड़ने का षड्यंत्र रचता है, झूठ, चुगली, कपट, ईर्ष्या, मोहवश, राजनीतिवश आदि, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वेद, स्मृति, पुराण, रामायण, उपनिषद, इन सब में कौन कौन से अत्यंत कठोर दंड, नरक गमन और युगों युगों तक दुख भोगने की भविष्यवाणियाँ की गई हैं। पति पत्नी का वियोग कराने वालों की शास्त्रीय दंड नीति। सबसे पहले आता है यो हरेत परदारसंच यो वातान संप्रयोजयेत तय दंडय राजदंडेन तृतीयं तु सुहायताम्। अर्थात जो व्यक्ति किसी अन्य की पत्नी को छल या कपट से दूर करता है, उस संबंध को खराब करता है या उनके बीच के दाम्पत्य संबंध को ईर्ष्यावश तोड़ता है और इसका सहयोग भी देने वाले लोगों को राजदंड अर्थात राजा से या धर्मराज अर्थात यमराज से कठोर दंड मिलता है। अगला श्लोक है सर्वं हि पतितिं कर्म परदाभिगमनं तस्मात् तद्भि नाचरेद बुद्धिमान धर्मवित् सदा। भावार्थ, दूसरे की पत्नी या पति के बीच में संबंध बिगाड़ना या उस पवित्र संबंध में हस्तक्षेप करना, यह करने वाले के जीवन के लिए घोर पतन का कारण है और इसके लिए नरक में घोर यातनाएं हैं। महाभारत में कलह कराने वाले का अंत है, अर्थात सुने शांति पर्व 165वां अध्याय और 9वां श्लोक। यो हि मध्ये स्थितो बंधो कलेह संप्रयोजकः स हंतार नरकम यति शतजन्मी जन्मी। 100 जन्म, ओहो 100 जन्मों तक नरकों में रहेगा या रहेगी। अर्थात जो व्यक्ति पति पत्नी जैसे संबंधों में फूट डालता है या कलह कराता है, वह 100 जन्मों तक नरक में जाता है। स हंतारम नरक याति शतजन्मी जन्मी। गरुड़ पुराण क्या कहती है? पर्दा भंग का अर्थ होता है पति पत्नी का संबंध तोड़ना। गरुड़ पुराण पूर्व खंड अध्याय 40 नरक वर्णन। योदार भार्या परस्यापहर्ता स नश्यति चिरं पच्यते रौरवे नरके। भावार्थ, जो किसी अन्य की पत्नी या पति को उससे दूर करता है, किसी भी कारण छल या ईर्ष्यावश उस पवित्र संबंध को तोड़ता है, वह रौरव नाम के नरक में चिरों काल तक जलता है। हरि भक्तों, रौरव नरक यह सबसे भयंकर नरकों में से एक है जहाँ जीव अत्यंत कष्ट भोगता है। रामचरितमानस में कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में आकर राम और सीता को अलग किया वनवास के माध्यम से। इसका परिणाम क्या हुआ? कैकेयी को तिरस्कार मिला और उसके स्वयं के पुत्र ने उनको त्याग दिया। मंथरा को पापिनी और लोक निंदित उनके स्वयं पुत्र ने उन्हें घोषित किया। हरि भक्तों, चाहे यह लीला थी, परंतु इस लीला में इस कर्म का विधान की सजा तो त्याग से ही मिली। इससे यह सिद्ध होता है कि पति पत्नी के बीच हस्तक्षेप कराने वाले या उनके सुखों को समाप्त करने वाले मानव समाज और आत्मा दोनों से ही उनको बहिष्कार मिलता है। अग्नि पुराण यह कहती है, अध्याय 273, यो वयोगनं करोत्यनन्यो
स्नेहयुक्तरोऽपि स पापी दण्डेन योज्यस्य स्वकर्मणा स्वयं। स पापी यम दंडेन योज्य हो। अर्थात जो किसी अन्य पति पत्नी के बीच में स्नेहपूर्ण संबंध तोड़ता है, वह अपने ही कर्मों से ये यम दंड का पात्र बनता है। हरि भक्तों, यम दंड बहुत कष्टकारी होता है। भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 41वें श्लोक में मिलता है, किसी के भी गृहस्थ धर्म में विघ्न डालना अधमता इसकी सजा। यो धर्म पत्नीं परित्यज्य मोहात् परांग मुखो भवेत् स च भद्रोही गेत पत्योधो अधो अधः। अर्थात यह श्लोक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो मोह या किसी के बहकावे में आकर या ईर्ष्यावश या षड्यंत्रवश किसी के बहकावे में आकर अपनी पत्नी को छोड़ देता है। जो व्यक्ति यह करवाता है, चाहे वह संबंधी हो या कोई बाहरी हो, वह ब्रह्मद्रोही अर्थात परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा नहीं, परमपिता परमेश्वर पर ब्रह्म का द्रोही कहलाता है और 3 बार अधो अधो अधः अर्थात अत्यंत निम्न गति में गिरता है, 3 गुना अधिक नीच योनि में जाता है। नीति शास्त्र कहती है, परिवार में कलह फैलाने वालों की गति। चाणक्य नीति 12वां अध्याय। यो बंधुषु वैरम करोति तस्य नाशो न संदेह। अर्थात जो अपने ही परिवार या अन्य परिवार में वैर, ईर्ष्या या संबंध विच्छेद करवाता है, उसका विनाश निश्चित है। नाशो न संदेह। मनुस्मृति में लिखा है, यो धर्मेण परिक्लिप्तम धर्मेणैवाप कारयेत स धर्मेण जीतो अपि स वै धर्म विदुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति अधर्म पूर्वक असत्य पूर्वक किसी का अहित करता है, उसका प्रत्युत्तर भी धर्म के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। धर्म का उल्लंघन करके किसी के परिवार के संबंध को तोड़ना अधर्म है और वह देवों द्वारा भी दोषी का भागी माना गया है। ना उसे अपने धर्म में होने का फल मिलता है, क्योंकि वह धर्म विद्युत चित्ते अर्थात वह अपने धर्म से ही भ्रष्ट हो चुका है। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के 40वें अध्याय में आता है, यो नारकयं पथि स्त्रीं वा परदारे प्रवर्तते। यहाँ परदारे अर्थात पति पत्नी। तस्य नाशो भवत्येव न च स स्वर्गमाप्नुयात्। अर्थात जो व्यक्ति किसी स्त्री या पुरुष के वैध संबंधापत्य धर्म से उनको विचलित करता है, चाहे वह संबंधी हो चाहे कोई तीसरा हो, वह व्यक्ति निश्चित ही नरक में जाता है और उसे कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। महाभारत में शांति पर्व 165वें अध्याय में आता है, कलह कराने वाले का दंड। कलहम यो गृहाणयेव कृच्छं वा स्म प्रयोजयेत तम संति नरके घोरे निश्चक्रांत पापकर्मणः। भावार्थ, जो व्यक्ति दूसरों के बीच कलह, फूट या संबंध में विघटन करता है, वह पाप का भागी होकर घोर नरक में जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 58वें अध्याय में आता है, जो कपट से संबंध बिगाड़ते हैं। यो बंधुना मनोदुष्य नियतम भाष्या कपटया स तु तीर्थयोग्य निषुपतति चिरकालम दुःखते। भावार्थ, जो व्यक्ति कपट और झूठ बोलकर बंधु बांधवों के संबंध में विष घोलता है,
वह अनेक योनियों तक जन्म लेकर अत्यंत दुख भोगता है। अथर्ववेद में श्लोक आता है 84वें अध्याय का पहला श्लोक, यो अस्मान द्वेषति त्वं तं मामर्षु विद्य। अर्थात जो हमारे बीच अर्थात संबंध में द्वेष और विघटन फैलाए उसे परमेश्वर स्वयं दंड दें। भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 41वां श्लोक कहता है, द्वेष्टि सानुबंधनम हि यत्स्ववन्यम स्मरेतु यः तमाहुर्धम स्त्रीणाम पापात्मानं च मानुषम। अर्थात जो व्यक्ति किसी अन्य के साथ आए संबंध को तोड़ना चाहता है या उसके प्रति द्वेष रखता है वह नरकगामी अधम कहा गया है। अर्थात यदि किसी का मधुर संबंध है और वह इस मधुर संबंध को देखकर इनसे द्वेष रखता है तो ऐसा पुरुष भी नरकगामी है। याज्ञवल्क्य स्मृति में आता है, यो नान्योषति संगच्छेत तद्वेषयं च बाध्यते स ब्रह्मः समः प्रोक्तः स्वपाके पतति ध्रुवम्। भावार्थ, जो दूसरों के वैध संबंध या गृहस्थ जीवन में हस्तक्षेप करे या उसे तोड़े वह ब्रह्म हत्या के समान है और स्मृति देवों की स्तुति के लिए कही जाती है। अंत में सारांश कहूँगा, जो संबंध तोड़ता है वह अधर्मी है, नरकगामी कर्म है, तीव्र पाप करता है, उसका नरक जाना और पतन निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं, और उसका यह कर्म ब्रह्म हत्या के तुल्य है, अर्थात ब्रह्म हत्या ही है। ऐसे व्यक्ति को यमराज यमदंड से लेके जाते हैं, यह अग्नि पुराण में बताया। गरुड़ पुराण कहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चाहे वह पुरुष या स्त्री हो, इसे रौरव सबसे खतरनाक नरक में जाके पाप भुगतने पड़ते हैं। महाभारत के अनुसार 100 जन्म अर्थात 100 जन्म तक वह नरक में ही वास करता है। भागवत कहती है, अधो अधो अधः पतन, अर्थात वे 3 गुना गहरी नीच योनियों में जाता है। चुगली करना, कपट डाल के फूट डालने वाले को त्यक योनि और ब्रह्म हत्या तुल्य पाप कहा गया है और भगवान स्वयं इन्हें धर्मद्रोही कहते हैं। इसीलिए भक्तों, सत्य को जाने और किसी के माधुर्य जीवन में कभी भी ईर्ष्या ला करके कलह ना डालें। उन्हें उनके जीवन का स्वयं ही निर्णय लेने दें। हाँ, यदि किसी की प्राणों की बात हो तब अवश्य हस्तक्षेप करें, परंतु बिना सत्य जाने नहीं। और हाँ, यहाँ मधुर और अच्छे संबंध को ईर्ष्यावश तोड़ने की बात की सजा की प्रावधान की बात हुई है, यहाँ टूटे हुए संबंध को नहीं। अर्थात वेद तो यह भी कहते हैं, यदि कोई पति या कोई पत्नी ऐसा कह दे कि तुमसे विवाह करके मेरी किस्मत फूट गई, तो उनका वैदिक शास्त्रों के अनुसार संबंध, उनका सतीत्व और पति का पतित्व दोनों ही उसी समय नष्ट हो जाता है। इसीलिए भक्तों, कभी भी किसी के माधुर्य संबंध में दखल ना दें, ईर्ष्या ना करें और उनके बारे में सदैव अच्छा बोलकर उन्हें आशीर्वाद ही दें। अन्यथा जो भी यह कर्म करेगा उनके लिए हमने वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, स्मृति और गरुड़ पुराण तक से जितनी भी दंड हैं, दंड नीतियां हैं, चाणक्य नीति तक से सारे प्रावधान संक्षेप में सार वस्तु हमने आपको बता दिए। इसका प्रायश्चित भी यही है कि जाएं, उनसे क्षमा मांगें, उनसे सत्य कहें और उनसे क्षमा मांगकर अपना प्रायश्चित करें। नहीं तो इस जीवन के पश्चात अधोगति निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से दोनों दाम्पत्य जीवन वाले
स्त्री और पुरुष केवल कष्ट भोगते हैं और सारा जीवन कष्ट भोगते हैं। और कारण क्या है? केवल दूसरे का हस्तक्षेप, दूसरे द्वारा प्रलोभन, मिसगाइडेंस, चुगली, निंदा, अन्य जो भी कर्म हम कह सकते हैं, जो भी कर्म जैसा भी कर्म संबंध तोड़ने के लिए किया जाए वह शास्त्रों में नरकगामी और दंडनीय है। हमने केवल कुछ ही श्लोकों का सार बनाया, अन्यथा श्लोक तो बहुत अधिक हैं। और यदि मोक्ष चाहिए तो ऐसे कर्मों से दूर रहें। राधे राधे। और यदि आप सबको इससे तनिक भी ज्ञान बढ़ाने में हम सफल हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के प्रचार के लिए हमारी रीचेबिलिटी बढ़ाकर हमें कृतार्थ करें। राधे राधे।